Dear students, today we are going to start a poem whose name is A Tiger in the Zoo. जू में एक टाइगर, चिड़ियाघर में एक टाइगर कैसे रहता है, कैसी उसकी लाइफ है, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। टाइगर जिसका प्लेस, जिसका स्थान कहाँ होता है? फॉरेस्ट में होता है, जंगल में होता है। टाइगर आज़ाद होता है, लेकिन जब इंसान उसको अपने फ़न के लिए किसी केज में, किसी पिंजरे में कन्फाइन कर देता है, उसको कैद कर लेता है, तो उसके बारे में राइटर क्या सोच रहा है, सुनिएगा। दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. Read the poem silently once and say which stanzas speak about the tiger in the zoo and which ones speak about the tiger in the jungle. इस पोएम में जो कि एक तरह का कंपैरिजन है, एक तुलना है, मुआवजा है, मुकाबला है। और टाइगर एक ऐसे टाइगर से जो कहाँ रहता है? इन द जू, जू में रहता है। इस पोएम में एक टाइगर का कंपैरिजन किया गया है कि एक टाइगर जू में है और एक टाइगर कहाँ पे है? जंगल में है। दोनों की हैबिट में, दोनों की लाइफ में क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है, इस राइटर ने इस टाइगर इन द जू के अंदर बहुत ही अच्छा नक्शा खींचा है कि दिस पोएम कंट्रास्ट टाइगर। ये पोएम जो है एक तरह से कंपैरिजन है, तुलना है एक ऐसे टाइगर का जो जू के अंदर कैद कर लिया गया है, जू के अंदर कैद कर लिया गया है विद द टाइगर, उस टाइगर के मुकाबले में इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, जो अपने प्राकृतिक घरों में रहता है। एक टाइगर जंगल में है और एक टाइगर आपका जू के अंदर है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। ये पोएम जो है आपको जू से ले करके कहाँ जा रही है? जंगल तक। यानी एक नक्शा जू का है और एक नक्शा जंगल का है। एंड बैक अगेन टू द जू, जू से जंगल और फिर जंगल से जू। आपको एक बार जू की सैर कराएगा पोएम कि चलिए जू में देखिए, जो आज़ाद एक एनिमल था जिसका नाम टाइगर था, जिसकी दहशत, ठीक है, जिसके रहने से आसपास के लोग कितने डरे हुए होते हैं। वहाँ के जानवर इसको क्या मानते हैं? राजा, किंग मानते हैं। और एक जो है टाइगर आपका जू के अंदर है, जिसकी पूरी तरह से आज़ादी को क्या कर लिया गया है? छीन लिया गया है। रीड द पोएम साइलेंटली, बहुत ही साइलेंटली मूड में, चुपके चुपके शांति के माहौल में इसको पढ़िए, खामोशी के साथ पढ़िए। एक बार, वंस माने एक बार, एंड से, और उसके बाद बतलाइए विच स्टेंजाज स्पीक अबाउट द टाइगर। किस स्टेंजा में टाइगर के बारे में कहा गया है? वो टाइगर जो जू के अंदर है। एंड विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और किस स्टेंजा के अंदर बच्चों, ठीक है, ऐसे टाइगर के बारे में, ठीक है, राइटर ने रोशनी डाली है जो टाइगर कहाँ रह रहा है? जंगल के अंदर। तो शुरू करते हैं पहला स्टेंजा, ठीक है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड। यहाँ पे आप आके देख लीजिए पहले कि यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ हैं टाइगर की। यहाँ पे देखिए ये टाइगर, ये दो टाइगर किसके अंदर हैं? केज के अंदर हैं।
जू के अंदर हैं, ठीक है। और यहाँ पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फोटोज, ठीक है, विच बिलोंग्स टू द टाइगर दैट लिव इन जंगल या फॉरेस्ट। यहाँ पे देखिए इसका क्या नाम है, इसका जो लुक देखिए, इसका लुक और इसका लुक, और यहाँ पे ये लुक देखिए कि घात में लगा के बैठा है, अपने प्रे का, अपने शिकार की तलाश में चुपके से बैठा है, ठीक है। यहाँ भी वही है कि ये किसी चीज़ को गौर से देख रहा है, और ये क्या नाम है, चल रहा है पूरा फ्रीली, जो है ये मूवमेंट को इंडिकेट कर रहा है, कन्फर्म है। और इसमें देखिए इनकी बेबसी, ठीक है, हेल्पलेसनेस जो है शो कर रहा है कि वी आर कन्फाइंड, ठीक है, वी आर कन्फाइंड, ठीक है, इन अ केज। हमको एक केज में क्या नाम है बंद कर दिया गया है, वी आर केप्ट, ठीक है, या वी आर डिप्रीव्ड फ्रॉम आवर लिबर्टी, हमको अपनी आज़ादी से महरूम कर दिया गया है। तो चलिए, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। स्टॉक मीन होता है बच्चों मूव अबाउट स्टील्थली, मतलब चुपके से, ठीक है, मतलब चोरी से आगे बढ़ना, दबे पांव चलना, किसी को पता न चले। लेकिन यहाँ पे चूँकि जो टाइगर है वो एक केज के अंदर है, तो यहाँ पे है कि वॉक, स्टॉक का मतलब यहाँ पे क्या है, वॉक। तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड, विविड कहते हैं ब्राइट, स्ट्रिप्स कहते हैं धारी। टाइगर के ऊपर जो निशान देख रहे हैं, पट्टी देख रहे हैं, ठीक है। और टाइगर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, देखने में बहुत खूबसूरत दिखता है। तो द पोएम बिगिंस विथ अ डिस्क्रिप्शन, ये पोएम शुरू होती है एक ऐसे डिस्क्रिप्शन से कि पहले टाइगर के बारे में बताया जा रहा है कि टाइगर जो है स्टॉक्स इन हिज विविड, अपने क्या नाम है, बहुत ही जो उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस है, धारीदार जो उसके ऊपर पट्टियां हैं, बहुत खूबसूरत दिखता है। तो ये धीरे धीरे चल रहा है, कौन चल रहा है, टाइगर चल रहा है इन हिज विविड स्ट्रिप्स, अपने जो है ब्राइट स्पिरिट में है, ठीक है, अपने पूरे खूबसूरती का जो उसके ऊपर, उसके स्किन पे जो खूबसूरत पट्टियां लगी हुई है, उसके साथ वो चल रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में, जिस पिंजरे में वो बंद है उसमें कुछ कदम आगे बढ़ा रहा है। मतलब अगर ये जंगल में रहता तो इसका मूवमेंट फास्ट रहता, बहुत तेज़ रहता और डेंजरस रहता, ठीक है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा रहती। लेकिन चूँकि ये टाइगर जो है केज के अंदर कन्फाइंड है, कैद है, इसलिए वो धीरे धीरे पिंजरे में, ठीक है, अपनी क्या नाम है ब्राइट स्पिरिट के साथ चल रहा है। ऑन पैड से ऑफ वेलवेट, फिर क्वाइट है इन हिज क्वाइट रेज। यहाँ पे क्या है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसका जो पैर है मुलायम होता है, जस्ट लाइक हैज़ वेलवेट लाइक सॉफ्ट पाथ, उसका जो पंजा है वो बहुत ही क्या नाम है वेलवेट, मतलब वेलवेट कहते हैं वेरी सॉफ्ट फैब्रिक, वेरी सॉफ्ट फैब्रिक का मतलब बहुत ही मुलायम, मखमल जैसा, कैसा, मखमल जैसा। उसका पैर जो है, जहाँ पंजा उसका है, उस पर रोआं है, बाल है, मखमल जैसा लग रहा है। तो अपने मखमल जैसे कदम के साथ वो धीरे धीरे पिंजरे के अंदर चल रहा है। कैसा है, बहुत शांत है, ठीक है। एंड रेज, और गुस्से में है, मतलब द टाइगर वॉज नॉट हैप्पी, टाइगर खुश नहीं है, ठीक है। और वॉकिंग इन हिज लिटिल केज, मतलब छोटे से पिंजरे में वो वॉक कर रहा है। दिस इज द रीज़न, ठीक है, सिंस ही इज कन्फाइंड इन अ वेरी लो, ठीक है, इन अ वेरी लो कैबिन दैट इज ए केज, चूँकि एक छोटे से कैबिन में वो बंद है, जिसकी वजह से ही इज़ क्वाइट एंड ही इज़ वेरी एंग्री,
वो बहुत खामोश है और बहुत ही गुस्से में है। कन्फर्म? मतलब यहाँ पे द टाइगर वॉज नॉट हैप्पी, टाइगर खुश नहीं है। क्यों? बिकॉज ही इज कन्फाइंड इन द केज, वो क्या नाम है, केज के अंदर बंद है। जाहिर सी बात है, किसी भी प्राणी को अगर उसको क्या नाम है किसी एक जगह पे बंद कर दिया जाए तो खुश रहेगा? नहीं खुश रहेगा। हर इंसान जानवर आज़ाद हैं, ठीक है, ही इज़ फ्री टू मूव, ठीक है, इधर एंड दीदर, ओके। तो लेकिन यहाँ पे जो टाइगर है इस स्टेंजा में, यहाँ पे एक जू के अंदर टाइगर बंद है। उस टाइगर वो टाइगर क्या करता, जहाँ तक बाउंड्री है केज की, जितनी दीवार है जहाँ तक वो जा सकता है, धीरे धीरे दबे पाँव चल रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रोर नहीं कर रहा है, दहाड़ नहीं रहा है, ठीक है, एक अलग आवाज़ नहीं निकाल रहा, बहुत ही खामोश है। लेकिन क्या नाम है, वो हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। दूसरा स्टेंजा है, लर्किंग का मतलब हाइडिंग, अपने को छुपा लेना, ठीक है, हिडन कर लेना। अब यहाँ पे है कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, शैडो का मतलब कोई सुरक्षित जगह कहीं पे, ठीक है, ट्री हो, उसके पत्ते हों, उसके आड़ में अपने को छुपा लो। तो यहाँ पे जो है टाइगर जो है अपने को छुपा लिया होता अगर वो जंगल में रहता, अगर वो इफ़ द टाइगर वॉज नॉट कन्फाइंड टू द जू, अगर टाइगर जो है जू के अंदर कन्फाइन न कर दिया गया होता, केज के अंदर न बंद कर दिया गया होता, तो ही वुड हैव बीन हिडिंग हिमसेल्फ, वो अपने आप को छुपा लिया होता, यानी छुपाता बिहाइंड द लॉन्ग ग्रास नियर, मतलब कोई ऐसी जगह पे जहाँ कोई दूसरा जानवर उसको न देख ले। तो यही ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो। अगर ये टाइगर जंगल में रहता तो आप उसको कैसा देखते, वो किसी क्या नाम है लॉन्ग ग्रास में अपने आप को छुपा के रख लिया होता, या नियर द वाटर होल, कहीं पे वाटर होल है, वाटर बॉडी है, ठीक है, वाटर बॉडी के पास अपने को छुपा रखता। क्यों? इन ऑर्डर टू कैच इट्स प्रे, ताकि अपना शिकार पकड़ ले, अपना शिकार कर ले। दैट इज द डियर वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम्प कहते फ्लैशी, कोई मोटा ताज़ा हिरन अगर गुजर रहा होता है तो वो उसके ऊपर अटैक करता और उसे अपना शिकार कर लेता। इस स्टेंजा में बच्चों राइटर या पोएट ये कहना चाहता है कि इस स्टेंजा में अगर ये क्या नाम है टाइगर जू के अंदर कैद न होता, इसको बंद न किया गया होता, अगर ये जंगल में रहता तो आप इसको कैसा देखते, ये किसी शैडो में, किसी लॉन्ग ग्रास में, किसी वाटर होल के पास अपने आप को छुपा के रखता और अपने शिकार का इंतज़ार करता। और यहाँ पे शिकार क्या है इसका, डियर, मोटा ताज़ा हिरन अगर गुजर रहा होता तो उसको कैच कर लेता, उसको पकड़ लेता। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. देखिए, he should be snarling, और क्या कर रहा होता ये टाइगर, गुर्रा रहा होता, दहाड़ रहा होता। इसकी दहाड़ से अराउंड हाउसेज, जो आसपास के घर रहते, घर में जो लोग रहते, इसकी दहाड़ को सुनते और लोग घर से न निकलते, क्योंकि टाइगर गुजर रहा है या टाइगर मौजूद है। अपने आप को सब लोग सेफ जोन में रखते हैं। तो अगर ये टाइगर पिंजरे से बाहर रहता, जंगल में रहता, तो ये क्या नाम है दहाड़ता, ठीक है, और उसकी दहाड़ अगल बगल के जितने घर थे रहते उनको सुनाई देता। एट द जंगल से, यानी जंगल के किनारे जितने आसपास में घर रहते, वो घर वाले इस टाइगर के रोर से डर जाते। बैरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, क्यों डरते भाई? यहाँ पे देखिए, बैरिंग का मतलब अनकवरिंग, अनकवरिंग का मतलब ढका हुआ न होना, खुला हुआ होना, दिखाई देना।
क्योंकि ये टाइगर अपना वाइट का मतलब सफ़ेद, फैंग्स का मतलब पॉइजनस टीथ, जो उसके जहरीले बड़े बड़े दांत हैं, ठीक है, हिज क्लॉथ, उसके जो पंजे हैं, ठीक है, इसको ये क्या करता, अनकवर कर देता। ये टाइगर जब जंगल में निकलता तो इसको छुपा के थोड़ी रखता, इसको ये दिखाई देता, लोग इससे डर जाते, टेरराइजिंग द विलेज, और सारे गांव वाले, ठीक है, इस मंजर को देख करके क्या करते, इनके अंदर दहशत आ जाती, ये अपने आप को बचाते, इससे अपने को दूर रखते। अगर ये टाइगर कहाँ रहता, जंगल में रहता, लेकिन अब बेचारे को, ठीक है, हम अपने शौक़ के लिए, अपनी सैर तफरी के लिए, अपने क्या नाम मज़ाक के लिए इस जानवर को हमने क्या नाम है एक छोटे से पिंजरे में कैद कर लिया। तो आप जाइए पिंजरे के पास खड़े हो जाइए, ठीक है, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर यही आज़ाद होता तो आप दूर से ही क्या नाम है टाइगर को देख करके उल्टे पांव भाग जाते। बट he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitor। अब यहाँ पे लॉक का मतलब imprisoned, लेकिन यहाँ पे here is locked, यहाँ पे इस टाइगर को कैद कर दिया गया है, लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। इन ए कॉन्क्रीट सेल, कॉन्क्रीट ईंट पत्थर की बनी हुई कोठरी के अंदर, ईंट पत्थर की बनी हुई एक कोठरी यानी एक कमरे में इस टाइगर को क्या नाम है कैद कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है, स्ट्रेंथ मीन पावर, उसकी जो शक्ति है, बिहाइंड बार्स, इस सलाखों के पीछे, सलाखों के पीछे, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। अब कहाँ तक खाली है, जहाँ तक ये टाइगर उस केज के अंदर जा सकता है, टहल सकता है, ठीक है, अपने आप को मूव करा सकता है, वहीं तक अब इस टाइगर की क्या नाम है ताकत, ठीक है, बची हुई है। इग्नोरिंग विजिटर, जिसकी वजह से जितने विजिटर्स हैं, देखने जाने वाले हैं, घूमने फिरने वाले हैं, सयाह हैं, पर्यटक हैं, उनको अब ये इग्नोर करता है। अगर यही पिंजरे से बाहर रहता तो जितने विजिटर्स हैं सब उसके क्या नाम है प्रे बन जाते, उसके शिकार बन जाते, और अगर ये आज़ाद रहता तो विजिटर भी नहीं रहते। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, ओके, एट द ब्रिलियंट स्टार। कहने का मतलब ये है बच्चों, यहाँ पे जो स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज है, नेवर ट्राइज टू टेरराइज द विजिटर। अब ये बेचारा खुद ही कैद है, ठीक है, अंडर अरेस्ट है, इसकी सारी शक्ति को हमने, ठीक है, कंट्रोल में कर लिया है, तो नेवर ट्राइज टू टेरराइज, अब ये क्या नाम है आतंकित नहीं कर रहा है लोगों को, अब ये खौफजदा नहीं कर रहा है, लोगों को डरा नहीं रहा है। जितने विजिटर्स हैं सारे विजिटर उसके पास बिल्कुल क्या नाम है सलाखों के पास एकदम खड़े रहते हैं। बिकॉज हिज पावर इज़ रिस्ट्रिक्टेड बाय द केज, क्योंकि उसकी पावर जो है केज के द्वारा, जिंदा के शबोरोज के द्वारा, वो पिंजरे की जो सलाखें हैं या सलाखों के ज़रिए क्या कर दी गई है, रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है, रोक दी गई है, उसको काबू में कर लिया गया है। अब इग्नोरिंग विजिटर का मतलब ये पेइंग नो अटेंशन, टाइगर जो है इनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ही हियर द लास्ट वॉइस, अब ये बेचारे का अब काम क्या रह गया है, क्या कर रहा है, इसके डेज एंड नाइट किस किन कामों में बिजी ये रहता है। ही हियर द लास्ट वॉइस, ये आखिरी आवाज़ को सुनता है। रात जब होती है तो आखिरी आवाज़ भी क्या सुनता है, पेट्रोलिंग कार से, जो कार आती जा रही हैं, आती जाती हैं, गश्त कर रही हैं, ट्रैवलिंग कर रही हैं, उन्हीं कार की आवाज़ को सुन रहा है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अगर इसके पास टाइम बचता भी है, कहीं कार अगर गुजर नहीं रही होती है तो ये क्या नाम है, स्टेयर माने घूर घूर कर देखना, घूर घूर कर देखना मतलब बहुत गहराई से देखना। विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकीली आँखों से,
तेज तर्रार आँखों से ये घूर घूर कर देखता है किसको? एट द ब्रिलियंट स्टार, जो आसमान में चमकते सितारे हैं, जो चमक रहे हैं सितारे, उन्हीं को देख रहा है। ठीक है, उसी में अपना टाइम पास कर रहा है। हियर द टाइगर इज सैड, इस स्टैंजा में टाइगर क्या है? सैड है, दुख में है। एंड वॉज ही इज कन्फाइंड इन द केज सो ही कांट डू एनीथिंग, चूँकि सिंस ही इज कन्फाइंड, वो कैद में है, वो बांध दिया गया है पिंजरे में, इसलिए ही कांट डू एनीथिंग, वो कुछ कर नहीं सकता। देयरफॉर, इसीलिए ही स्टेयर्स एट द स्टार, और रात में सितारों को देखता है। एंड ट्राइज टू डाइवर्ट हिज थॉट टुवर्ड्स देम, और लोगों की तरफ से अपना ध्यान को हटा करके सितारों की दुनिया में चला जाता है। कहने का मतलब ये है बच्चों इसके अंदर कि नेचर ने जब सभी लोगों को फ्री क्या नाम है उतारा है, ठीक है, तो हमको किसी को नुकसान पहुंचाने का हक नहीं है। जिसका जो स्थान है उसी स्थान में अगर उसको रहने दिया जाए तो शायद ये नेचर की जो खूबसूरती है उसके अंदर इजाफा हो जाएगा। किसी भी चिड़िया को अगर आप केज में उसमें पिंजरे में बंद कर देंगे तो आप समझ लीजिए, ऐसा ही अपने को भी सोचिए कि अगर कोई आपको, ठीक है, किसी जेल के अंदर डाल दे तो हाउ विल यू फील, आप कैसा महसूस करेंगे। इन द सेम वे टाइगर इज़ आल्सो, ठीक है, एन एनिमल, ठीक है, ही हैज़ पावर ऑफ थिंकिंग, सो वी शुड नॉट, ठीक है, डू जस्ट लाइक, ओके।